वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 11 जुलाई और आज है थर्सडे। तो मैं जा रही हूँ आज डबरा और कल आ जाऊँगी। एक ही दिन के लिए जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं करूँगी मैं। तो जहाँ थोड़ा बहुत कर पाऊँगी वहाँ करूँगी, जहाँ नहीं करना है वहाँ नहीं करूँगी मैं, ठीक है। तो आज मैं लेके जा रही हूँ नया वाला पर्स, जिसे मैंने अपने एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं और अच्छे से इसमें आ गए और इसमें और भी बहुत सामान आ सकता है। तो आज मैं ये जूता ही लेके जा रही हूँ। इसमें मेरा चार्जर, पैसे, छोटा मोटा मेकअप का सामान, मेरा ब्रश एंड मेरे कपड़े, हैंकी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं आराम से। और अभी भी इतना स्पेस है ना इसमें कि कुछ भी मैं रख सकती हूँ। तो फटाफट से नेल पेंट लगाती हूँ। मैंने रिमूव की है अभी नेल पेंट। सेम लगाते लगाते बोर हो जाते हैं ना, फिर मैं आज चेंज कर रही हूँ। आज मैं ग्रीन कलर का लगा रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 4:30। मैं थोड़ा सा लेट ही निकल रही हूँ, इससे शाम तक पहुँचूंगी आराम से। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि तैयार होने के बाद भी पसीना देख सकते हो आप मेरे फेस पे। ओह माय गॉड। मैंने आज ये वाला फ्रोजी कलर का सूट पहना है और ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका नंबर ही नहीं आया था, आज इसका नंबर आया है। एक हाथ में वॉच और एक हाथ में मैंने आज ये कंगन डाले हैं सारे के सारे। चलो चलते हैं। ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं बस स्टैंड तक। बस में बैठ के जाऊंगी मैं। और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं कैसी लग रही हूँ अभी? अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? जैसा पर्स लग रहा है। चलो गाइस, सुनो, वो स्टैंड वगैरह सब अंदर रख लेना है। सब बता के जाना पड़ता है इनको। एक दिन के लिए भी जाती हूँ तो चलो, मुझे टेंशन होती है। कल स्कूल है, आज स्कूल नहीं गए। चलो जल्दी। A few moments later. तो बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली बस आ गई थी और मैं बस में बैठ गई। कभी कभी होता है कि जल्दी मिल जाती है, कभी कभी टाइम भी लगता है। तो बस डबरा पहुंचने के बाद मैंने बस स्टैंड से ही, बस से उतरते से ही मैंने ई रिक्शा ले लिया है घर के लिए। तो घर के पास में ही पहले मैं जा रही हूँ किसी से मिलने के लिए। अभी आपको भी मिलवाऊंगी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपको पसंद आएगा। मुझे अचानक से ही आना पड़ा डबरा। आने की ऐसी कोई भी मेरी प्लानिंग नहीं थी। ये है यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल डबरा का। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। मेरा क्या, हम सभी भाई बहन का जन्म यहीं पे हुआ है। और हमारे घर के बहुत पास में है ये, मतलब इसके बैक साइड में हमारा घर है। तो बस यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं अपने घर। 1 hour later. गाइस हम कभी गरीब है। वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो और ज्यादा गरीब लग रही हूँ। गाइस तो अभी 7:30 बज गए, पता है। तो गाइस मैं आई हूँ से सुरभि, लेकिन मैं सुरभि के नाम से नहीं जानती, मैं शालू के नाम से जानती हूँ। और ये है हमारी चाची, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। मैं पहले भी आई थी, लेकिन उस टाइम में मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। और शालू ने पिलाई हमको चाय। अच्छा, शालू की शादी हो गई है, आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मायके में लड़कियां ऐसी हो जाती हैं। मैं कुछ ज्यादा हो गई। क्या बोल रही कि दीदी मैं बिल्कुल गरीब लग रही हूँ अभी। तो ये पता है इसको, मैं मतलब ये इतनी छोटी सी थी ना हमारे घर पे। मतलब जब भी हम मम्मी कन्या पूजन करती थी या कथा होती थी, कुछ भी होती थी ना हमारे यहाँ पे, शालू और शालू का भैया जो कि यहाँ पे है नहीं, आज उसका बर्थडे भी है, हाँ बिट्टू। तो अब तो उसकी भी शादी हो गई, उसको बेटा भी हो गया। तो दोनों हमारे यहाँ पे कन्याओं में खाना खाने आते थे। और ये चाची मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। तो मेरे 2-2.5 घंटा कैसे हो गया पता ही नहीं चला। फिर मैंने बोला कि यार ब्लॉग बना लेती, मेरा जाने का टाइम हो रहा है, मैं बनाती नहीं हूँ ब्लॉग, मुझे याद ही नहीं रहता है। चलो चलते हैं अब। ये कल ब्लॉग देखेंगी, कल नहीं परसों जाएगा। चलो चाची बाय कर लो जरा। गरीबी हालत में ही कर लो। और भाभी और बिट्टू यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो बाहर हैं अभी। तो अभी बस मैं, मतलब ये हमारे बिल्कुल घर के पास में ही रहते हैं, तो मैं ऐसे मिलने के लिए आ जाती हूँ। मैंने कौन से गाने में डांस सिखाया है? अभी भी मुझे बहुत अच्छे से
अभी तक प्रैक्टिस में है वो। पता है, और मैं ऐसे बताती थी, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा वो समझती थी कि हाँ मैं इतनी बड़ी डांस टीचर बहुत छोटी सी थी ये। मैंने उसको डांस सिखाया था। स्कूल किसी के लिए सिखाया था कि वैसे ही सिखाया था? नहीं, नॉर्मली सिखाया था। गर्मी की छुट्टियां होती थी तब। और ये घरों पे मत जाना, ऐसे हमारे घर में ले, क्योंकि बहुत पुराने जमाने के घर है। मैं पता चाची ऊपर क्या बोल रही थी, वो बैठी थी ना कि यार कितने पुराने पुराने घर है ये, मतलब पैदा हुए हैं इन घरों में, जन्म हुआ है। चाचा का इसी घर में, सोचो मतलब उनके बच्चे बैठे हैं, बच्चे के बच्चे भी हो गए अब तो घर जैसे कैसे हैं। तो गाइस मैं पापा के घर आ गई, पापा बैंक से आ गए और आके चाय पी। तो पापा गए हैं, मैंने पापा को बोला कि पापा यहाँ की टिक्की खाना है, मेरे को टिक्की खाना है, चाट खाने का मन कर रहा है। पापा गए लेने के लिए और ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा छिपकलियाँ यहाँ। ये बुआ को प्यार करो, बुआ को प्यार कर और कर। दिख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा। तो शालू की हो गई है शादी। तो शादी के बाद वो फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी, और कभी मैं आती हूँ तो वो नहीं होती है, वो होती है तो मैं नहीं होती हूँ, तो वो ससुराल चली जाती है। तो मेरा भी उससे मिलने का मन था, तो मैं उसकी शादी में नहीं आ पाई थी, तो सोचा कि चलो उससे मिल लेते हैं। और यहाँ पे पापा आ गए चाट लेकर के। तो घर में ना पूजा नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे, भैया एक्सपायर हो गए हैं, तो पूजा वगैरह नहीं हो रही। तो मैंने पापा ने बोला कि तुम आइए तो दिया लगा दो। आ जाओ, पापा खाती नहीं ये सब चीजें। पापा तो बस मैंने यहाँ पे खाई आलू टिक्की और पानी टिक्की लेके आए थे पापा। बस खाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई हूँ क्योंकि मैं थक गई थी। और इसके बाद में पापा अपना यहाँ पे रात का खाना खा रहे हैं। तो पापा वैसे मतलब जो स्पाइसी होता है वो बहुत कम खाते हैं। तो ये है हमारे पापा का खाना, मूंग दाल और रोटी, और ये तो मुझे पसंद भी नहीं है, तो मेरे को तो देख के भूख नहीं लगेगी। एक ले लो, एक ले लो, ठीक है ले लो, आइसक्रीम कौन खाएगा? तुमने तो खा ली ना, खा ली ना तुमने तो। चलो चलो चलो, इसमें से खा लेना, चलो लो पापा। बस अब जा ले, तू खाएगा ले। नहीं खाना, हम खाली खाली हैं? पेट भरा है, ले खा ले। नहीं खा ले, नहीं खा ले, मैं नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? पेट भरा है। पेट भरा है? हाँ। अच्छा ले 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 रतन, ले रतन जल्दी आ। मैं नहीं खा रहा। रतन ले। खा ले और मामा ने नहीं, मेरी नहीं है। तो भाई पापा ये पूरा दवाइयों से भरा होगा। इसको पता है मैं ही धुल के गई थी तो कितना गंदा हो रहा है। ये बैग को कोई नहीं धोता, बताओ। खाली कर देना, कल मैं धो दूंगी, पन्नी में ले आना सामान, ठीक है? ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा ना, बहुत ज्यादा गंदा हो गया पापा। वो गर्म पानी में उसको करना पड़ेगा तब वो साफ होगा। हैं? गरम पानी में कर दिए। कौन है? ले बताइए तो कैसे लगाऊंगा, ठीक है? इधर माई टैकी दे दो, माई टैकी देते, मैं सो ही देती। सही दे। मेरे को इन्फेक्शन हो रहा है ये पैर में। ना दे दो। कौन की मार है? मैं मार रही। इसमें ऐसे कर दो, ऐसे करो, ऐसे। बुआ। कहाँ है बुआ? कौन है बुआ? नंदा। इधर बताओ, जी है बुआ। ये बुआ, ये है। और जी कौन है? ददन। जी कौन है? ददन। और जी कौन है? ओ जी कौन? जी अम्बुआ। भैया। अम्मो। अय्या। पाल पुलसी, पाल पुलसी।
पापा 10 बज गए, सुबह फिर बैंक जाना है पापा को। पापा पनिया ना आपकी कहाँ जा रही है? इन्हें को देखो दोनों को, जी कह रहा है इससे जो बड़ा भाई है। तो सुबह उठ के पापा ने बनाई चाय और बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी ताई के घर। जो भैया हैं हमारे वो एक्सपायर हो गए हैं तो उनके यहाँ 1 जाऊँगी hour मैं। later. तो अभी 1 घंटे में भाभी के पास बैठने के बाद, ताई के पास बैठने के बाद आ गई हूँ। मैंने वहाँ पे कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। और बस यहाँ पे अभी मैं जल्दी से नहाऊंगी और तैयार हो जाऊंगी क्योंकि मौसी के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। मैंने बोला कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी क्योंकि मैं ताई के यहाँ पे गई तो वहाँ पे बैठी रही भाभी के पास, बातें करती रही। और अभी पता है जब भैया एक्सपायर हुए ना तो तब तो मैं नहीं आई थी, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए ना उससे कुछ टाइम पहले मेरी उनसे बात हुई थी अच्छे से फ़ोन पे। तो बहुत बुरा लगा, वो अचानक से ऐसे छोड़ के चले गए। मेरे मतलब फैमिली में होते हैं ना कि मेरे ताई जी के लड़के वो। तो यहाँ पे भी मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहन ली। अब मैं जा रही हूँ मौसी के घर। हाँ चलो जूते ले आओ, जूते अपने, चलो चलो बाबू, चलो अपन घूम के आए, चलो आजा जल्दी चलो। अनमोल बाय, हम घूमने जा रहे हैं। रतन जा रहा है हमारे साथ। बहुत गर्मी है भैया, खतरनाक गर्मी हो रही है। आया वो जल्दी जल्दी बुआ को प्यार कर दो, फिर हम जा रहे हैं फिर, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। मैं कब से ई रिक्शे का इंतजार कर रही हूँ, टमटम का, कोई मिल ही नहीं रही। तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी, खतरनाक गर्मी। मैं जा रही हूँ अभी मौसी के यहाँ पे, तैयार हो गई, साड़ी पहन ली मैंने। तुम चल रहे हो हमारे साथ? नहीं बाय। चलो बाय, अंदर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर। बहुत टाइम वेट करने के बाद मुझे फाइनली यहाँ से रिक्शा मिल गया और मैं जा रही हूँ अब मौसी के घर। तो मौसी ने आज सुहागिनें की हुई हैं तो बस उन्हीं के घर जा रही हूँ। और मुझे भी नहीं पता था, अचानक से पता चला कि मौसी सुहागिनें कर रही हैं। तो बोला कि आजा तू आई है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है चलती हूँ मैं, उनसे भी मिलना हो जाएगा। मुझे मेरा कुछ सामान भी है वो भी लेके आना है। बस रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। तो साड़ी नहीं पहनी। तो जब मैं आई तो मौसी पूजा कर रही थी तो मैंने आपको भी उनके मंदिर के दर्शन करा दिए भगवान जी के। और मौसी ने पूरा खाना वगैरह बना लिया क्योंकि मैं लेट हो गई आने में। तो गाइस मैं आ गई मौसी के घर और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बालों को बांध लिया यार, हालत ख़राब हो रही है। तो मौसी अभी थोड़ी सी पूजा की तैयारी कर रही हैं और उन्होंने बोला कि थोड़ी सी पूड़ियाँ बना ले। तो मैंने बोला कि लाओ मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था। होता है ना कि यार बेटियाँ होती है तो माँ को थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है। तो मैंने बोला ठीक है लाओ मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ। मौसी यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो आ गई हैं खाना खाने के लिए, तो उनको यहाँ पे हल्दी महावर लगा रही हैं और पूजा करेंगी। जो सुहागनों की पूजा होती है वो हवन वगैरह जो होता है वो करेंगी, भोग लगाएंगी। तो इस तरह से वो यहाँ पे बिज़ी हैं। तो मैंने बोला कि लाओ मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बना देती हूँ, क्योंकि फिर साथ में सब खाना खाने बैठ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी बना के रख दे रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हो मैंने बालों को भी बांध लिया है, इतनी खतरनाक गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखा, चोरी पकड़ी गई ना इसलिए। हेलो, कल कोई कुमली में भास आ गई ना। कौन? ओ भैया यार कौन थी? तो बगल बगल से आई बड़ी में से। क्यों आप सरांजलि की मौसी? यार फिर मैं बड़ी परेशानी में आता है, अपन अंजू कहता ना। हाँ मैं कि हाँ मैं उसके ब्लॉग देखती हूँ, वो यूट्यूबर है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो भैया गाइस नानू पूड़ियाँ बनाने लग गई। देखो कितनी गोल गोल पूड़ी बेलती है यार, मतलब गजब ही। देखो
ये पूरी नानू ही बना रही है। नानू एक्सपर्ट हो गई हैं? अब तुम्हें पूरा लाइफ टाइम पूरी बनानी पड़ेगी, रोटी और पूरी गोल गोल। बनाओगी कि पढ़ोगी? नानू ने बनाई पूड़ियाँ। देखा मौसी की ये वाली कढ़ाई इतनी, ये पता है कैसे खराब हुई है ये कढ़ाई? जब नानू बाबू हुई थी ना, तो ये खाना बनाने वालों ने कढ़ाइयों को जला के रख दिया है। लेकिन उस टाइम में मौसी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि हाँ नमक देख, मम्मी से पूछो नमक की डिब्बी कहाँ। हटाओ, गरम पूड़ी दियाओ। तो ये काम करने वालों ने कढ़ाई जला दी है। पापा को पूरी जाऊंगा पहले, गरम है ना। देखना ये फूलती है कि नहीं फूलती है। फूलेगी। वाह नानू तुम्हारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। गजब मस्त फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। होशियार होते हैं, बस वो मुंह चलाती है तब गंदी लगती है हमको। जिद्दी है, जिद्दी है, लेकिन होशियार होता है वो। पढ़ने में तो इतनी एक्सपर्ट है भाई। हाँ। ये मत सोचना कि सिर्फ खाना बनाने में ही है वो। देखो कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। और सब काम कराने नहीं रहे सर, कैसे बहुत होशियार है वो। तो मौसी कल शादी में गई हुई थी ग्वालियर, मैं डबरा आ गई थी। तो बोल रही थी कि अंजलि तुम्हारे सब्सक्राइबर मिले थे, बोल रहे थे कि आप सौरांजलि की मौसी जी हो। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसे पहचान लेते हो और इतना ज़्यादा प्यार देते हो। उन्होंने बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन कर के। तो बस यहाँ पे उन्होंने खाना खा लिया। मैं इसलिए साथ में नहीं खाई, मेरा भी सुहागलों में निमंत्रण है कि 3 हो रहे थे ना, तो 3 सही नहीं होता है बैठना। तो 4 मौसी ने सुहागलें बुलाई हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं मौसी के साथ खाना खा लूँगी, मतलब खाऊँगी सुहागलों में अलग से, लेकिन मौसी के साथ में खाऊंगी बैठ के। यहाँ पे देखो ये हुई थी पूजा सुहागलों की। यहाँ पे सुहाग का सामान भी निकाला गया है, भोग की थाली रखी है और ये है मेरी थाली। तो चलो खाना खाते हैं। खड़ी मैं खाना। नानू जल्दी आ जा, नानू आ जा, खाना खाएंगे, आ जाओ। हाँ व्रत फिर खाना खा के बात करते हैं ना, टाइम हो गया ना। बाबू ने तो खा लिया, आ जाओ जल्दी आ जाओ, थोड़ा खा लो, आ जाओ। इतना पेट भर गया है, इतना मतलब मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया। बात ही बात है, मैंने, मौसी ने, नानू ने, मेरा भयंकर पेट भर गया। और मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, मौसी ने स्वाद का सामान भी दिया है, टीका लगाया, मावर लगाया और मैंने चूड़ियाँ पहन ली। तो खाना बहुत टेस्टी था और खाना मेरी मौसी अच्छा भी बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है वो। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मेरी मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो माओ पर ही हम बेटियाँ भी गए हैं। तो कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। तो बस अभी खाना मैंने खा लिया है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और मैं आज ही निकल जाऊँगी ग्वालियर के लिए, क्योंकि एक कल इनका एग्ज़ाम भी है। तो आज स्कूल है, हाँ कल स्कूल है, तो स्कूल गए हैं आज तो वो। तो मैं चली आऊँगी शाम को। मैंने एग्ज़ाम सुन के बाबू के देखो, बाबू कैसे रिएक्ट कर रही है। जुलाई से हो रहे हैं। किसके? जीजू के चल रहे हैं। तो हमारे से क्यों कह रही हो? आपसे थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो इधर कह रहे हैं। जीजू के तो चल रहे हैं, दांत नहीं आए भी बिट्टू के। इसी कमरे में अच्छा लगता है बस, खाली बाहर निकलो तो बहुत गर्मी है। लेकिन अगर बहुत इतनी उमस है, थोड़ा सा भी बाहर निकलो ना टप 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 पसीना। 60 पे करो तो बहुत अरे मेरी दोनों बहन बहन है, ये ट्विंस हैं। अच्छा जो लोग न्यू है ना उनको बता दो, ये ट्विंस हैं, ठीक है, एक साथ में हुए थे ये। हाँ अच्छा, ये 1 सेकंड बड़ी है और ये 1 सेकंड छोटी है, मतलब कुछ सेकंड का ही अंतर है इनके अंदर। मैं 5-7 लगती हूँ। उसी ने मेरे को ये दिया है, इसमें है मेहंदी का कोन, चूड़ियाँ मैंने पहन ली है, सुहागलों के लिए मेहंदी है, मावर है, मेहंदी है, सिंदूर है। मेरी बात सुनो, एक दिन मैं आपके घर आऊंगी तो आपको मेहंदी लगाऊंगी। मैं अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। अच्छा मेहंदी लगाती तुम? हाँ? ठीक है। तो यहाँ चल रहा है मेरा व्लॉग। नानू ने लगा दिया था और जब भी मैं आती हूँ ना, नानू और बाबू की बस यही चीज़ रहती है कि मैं रुक जाऊँ। उनको इतना अच्छा लगता है मैं आ जाती हूँ तो, लेकिन अभी मैं रुक नहीं सकती, मुझे जाना पड़ेगा।
ये आपको वो आपका सामान लगा, मौसी दे दो ये ना सामान। जी है जी है। तो ये लास्ट में भाभी आई थी, इन्होंने भी खाना खाया और बस यहाँ पे सब कामों से फ्री होने के बाद मैं और मौसी कर रहे हैं बातें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा, फिर मुझे निकलना भी है। तो मेरा कुछ सामान भी छूट गया था, वो भी मुझे लेना था और मैंने मौसी से बोल करके घी मंगवाया हुआ था, तो मुझे घी भी लेके जाना है अपने साथ में, इसलिए मैं और आई थी मौसी के लिए। मेरी बद्दुआ लगती है आपकी बस छूट जाए। बस छूट जाए। मेरी बद्दुआ है आपकी बस छूट जाए। पागल। चल ठीक है जा। छूट जाए तो बल्लो पापा क्या बुला लेना मुझे। बल्लो पापा मतलब मेरे पापा। मैं बल्लो पापा बुलाती हूँ। बल्लो पापा। तुम आ जाना ठीक है बाद में है। तो मौसी जा रही है मुझे नीचे तक छोड़ने के लिए, बोल रही थी कि तू रिक्शे से मत जा, मैं बोल देती हूँ, जो भैया काम करते हैं यहाँ पे वो छोड़ देंगे। तो मौसी के हाथ में है घी और दलिया जो वो मुझे दे रही हैं, तो मैं घी यहाँ से लेके जा रही हूँ। मौसी के यहाँ पे अच्छा घी आ जाता है। मौसी ने भी मंगाया है गाय का घी और मैंने भैंस का मंगाया है, तो बहुत अच्छा घी है। अभी मैं फाइनली बस में बैठ गई हूँ और बस यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया मैंने, उसके बाद फ़ोन मैंने अपने पर्स में रख दिया था। उसके बाद मेरे साथ हुआ एक हादसा भी आपको बताऊँगी। तो बस से उतरने के बाद मुझे चोट आ गई थी, कैसे आ गई थी क्या हुआ था ये बताऊंगी घर पहुंच के। फिर मैं थोड़ी देर वहां पे बैठ गई क्योंकि ये आए नहीं थे मुझे लेने के लिए और मेरे पैर में दर्द होने लगा था। 1 hour later. हाय गाइस, तो अभी 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आके मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, मुझे चोट आई है पैर में, तो आपको बताती हूँ क्या हुआ। पहले मैं इसको रख देती हूँ। ये है इसमें घी और ये मौसी का ही डब्बा है, तो वापस बाद में मैं इसको वापस कर दूंगी। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने घी के लिए बोला है, तो हमारी मौसी के यहाँ पे ना मतलब ऐसे किसान आते हैं जो कि बहुत अच्छा घर का घी लेके आते हैं। तो मैंने मौसी को बोला था कि मेरे लिए घी मंगा देना, तो ये देखो बढ़िया घर का घी आया है और 3 किलो घी है ये, 2.25 किलो या 3 किलो ऐसे ही है। तो इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है दलिया। मार्केट का दलिया ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जो घर में हम बनवाते हैं ना दलिया एक साथ में इकट्ठा बनवाते हैं, वो दलिया अच्छा होता है। मार्केट का जो पैकेट वाला आता है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और टेस्ट में भी अच्छा नहीं होता। तो ये मौसी ने दलिया बनवाया था, तो थोड़ा सा दलिया उन्होंने मुझे भी दिया इसको घी में। तो दलिया जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। खिचड़ी बना लो, दूध दलिया खाने में ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा होता है। या नमकीन दलिया बना लो, जैसे हम ओट्स से बनाते हैं ना वैसे भी आप इसको बना के खा सकते हो। तो ये घी है, इसको मैं अपने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और घर का घी तो यार घर का होता है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये घी जम गया है ना, तो ये घी ये देखो ये लाने में हो गया है पूरा। ये मेरे साथ हादसा हो गया। मेरे हाथ में जैसे कि मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं गई थी, मेरे पास एक पर्स था जिसको मैं अपने शोल्डर पे हैंग किया हुआ था और मेरे हाथ में एक थैला था जो कि मैंने आपको बताया जिसमें ये घी था। तो जब मैं बस से उतर रही थी ना, एक तो मैं साड़ी पहन के इसीलिए सफ़र नहीं करती क्योंकि बहुत रिस्क है साड़ी में, और साड़ी मैं थोड़ा सा नीचा भी पहनती हूँ क्योंकि मुझे ऊँची साड़ी पहनना पसंद ही नहीं है। चाहे साड़ी मेरी ख़राब हो जाए, गंदी हो जाए, लेकिन मुझे नीचे साड़ी ही पहनना पसंद है। तो जब मैं ग्वालियर आ गई, मैंने इनको 1 घंटे पहले ही फ़ोन कर दिया था, मतलब डबरा से निकलती थी कि मैं बैठ गई हूँ, मैं बस पहुँच जाऊँगी तो आप मुझे लेने आ जाना, है ना, जहाँ पे मैं उतरूँगी वहाँ पे। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैं मतलब और आगे ग्वालियर में ही एंटर हो गई थी, फिर भी मैंने इनको फ़ोन किया कि आप आ जाओ, मैं ग्वालियर में एंटर हो गई हूँ, बस 2 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। ये बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, ठीक है। अब ये वहाँ पे नहीं पहुँचे, अगर ये पहुँच जाते तो जैसे बस रुकती है ना, तो ये वहाँ से अगर ये सामान ले लेते तो शायद मेरे साथ हादसा नहीं होता, और फिर जो होनी होती ना वो आगे ही चलती है। तो क्या हुआ, मैं बस में बैठी थी। बस आजकल बहुत ज़्यादा भरी हुई चल रही है क्योंकि आपको पता है मतलब सीज़न चल रहा है, अभी शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो बस भरी हुई चल रही है। और वो बस बिल्कुल तैयार खड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं वेट ही करती हूँ, मुझे सीट मिल रही थी बैठने के लिए, तो मैं बैठ गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे लग रहा था कि जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँ। तो घर से तो मौसा जी के जो मुनीम हैं, जो भैया थे, वो उन्होंने मुझे मतलब बस स्टैंड तक ड्रॉप कर दिया था। फिर वहाँ से मैं आराम से बैठ गई, मुझे सीट भी मिल गई थी। और जब मैं वापस उतर रही थी ना, तो मैं पीछे वाली गेट से उतर रही थी बस से नीचे, तो मेरा पैर जो सीढ़ियों से स्लिप हुआ, जो बस की सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे स्लिप हुआ। मैं जूती भी पहनी हुई थी, पता नहीं जूती की वजह से हुआ या साड़ी की वजह से हुआ, तो मेरे हाथ में घी था, मैं इतनी घबरा गई। और वहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्होंने मुझे एकदम से मतलब पकड़ लिया, मतलब हादसा होते होते बच गया क्योंकि बस लोहे की होती है, अगर उसमें कुछ भी पिन वगैरह कहीं से निकल रही होती ना तो शायद मेरे सर में भी लग सकती थी या मेरे पैर में या कहीं भी मतलब चुभ सकती थी, और बड़ा हादसा भी हो सकता था।
मेरे पैर में हल्की से चोट आई है क्योंकि पैर एकदम से स्लिप हुआ है ना। मैं 2-3 जीने मतलब लास्ट वाले जीने पे तो मैं बैठ गई, ऐसे मेरे साथ हादसा हो गया। लेकिन मैंने ये घी वाला डब्बा अपने हाथ से नहीं छोड़ा, इसको मैं बिल्कुल पकड़े रही और वो शोल्डर पे था हैंड बैग जो है ना, पर्स मेरा। तो ये हो गया मेरे साथ और हल्की सी चोट आई है, पैर में दर्द हो रहा है। तो देखते हैं यार कहीं मोच तो नहीं गया है। तो ये हुआ यार। तो फिर जैसे ये पहुंचे ना, हाँ मैं पहुंच गई, मतलब उतर गई, उन्होंने संभाल भी लिया, मैं उतर भी गई बस से और मैं इनको कॉल कर रही हूँ। मतलब ये रास्ते में थे, इनको पहले से आके खड़ा होना चाहिए था और मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आया कि अगर 2 मिनट पहले आके खड़े हो जाते तो क्या हो जाता। तो ये होता, मुझे मेरी सारी गुस्सा फिर इनके ऊपर ही उतर गई क्योंकि यार मेरे साथ मतलब अब सोचो सामान है, मैं अगर मेरे को ज़्यादा चोट आ जाती तो फिर क्या होता है ना। वहाँ थोड़ी देर मतलब 2 मिनट 3 मिनट वहाँ खड़ी भी रही, उसके बाद ये आया मुझे लेने के लिए। मेरा मन कर रहा था कि वहाँ से ऑटो लेके सीधा मैं घर आ जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अब ये भी परेशान हो रहा है, फिर ऑटो से जाऊँगी तो वो कोई मतलब नहीं है, दोनों ही परेशान हो जाएंगे। तो ये कुछ हुआ मेरे साथ और मैं आ गई हूँ फाइनली ग्वालियर। मैं बस 1 दिन के लिए ही गई थी और ऐसे ही मेरे को कुछ काम थे, उसी के लिए गई थी। अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और थैंक गॉड भगवान जी। मैं तो यही प्रार्थना कर रही थी जो होता है अच्छा होता है, छोटे रूप में निकल गई, जो कुछ भी थी समझ नहीं आ रहा यार। ठीक है, दर्द हो रहा है मेरे पैर में, मैं ज़्यादा टाइम खड़ी भी नहीं पा रही हूँ। मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज कर रही हूँ और सब गुस्सा हो रहा है कि साड़ी पहन के क्यों गई थी, साड़ी पहन के क्यों आई। और मौसी वगैरह मतलब मौसी मुझसे मेरे को ये बोलती है कि साड़ी में अच्छी लगती है, कभी कोई साड़ी पहना कर। तो वहाँ मैंने साड़ी, मौसी ने सुहागले भी की थी तो फिर मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ मैं, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली थी। देखो ये अभी भी देखो साड़ी में कुछ कुछ लगा है, मैं इतनी खतरनाक तरीके से गिरी हूँ आज। ठीक है मैं बच गई, जो कुछ भी है। ज़्यादा भी चोट लग सकती थी मुझे क्योंकि बस है और बहुत ज़्यादा भरी हुई बस चल रही है। इधर से गई थी तब भी बहुत भरी थी और उधर से भी आई हूँ तब भी मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई बस थी। हालांकि सीट मिल जाती है क्योंकि लेडीज़ को सीट जो है ना दिलवा देते हैं, तो मैं ऐसी सीट होती है उसमें ही बैठती हूँ। ठीक है चलो इसको रख देते हैं, बाद में कल करूँगी वाला काम, मैं अभी नहीं करती, इसको ढक के रख देती हूँ, बस मैं आपको दिखा रही थी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।